हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका हियर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक पे। क्यों आप बार बार टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर लेते हो? क्यों हेल्दी लोग आपके पास नहीं आते? टॉक्सिसिटी सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती है, सोसाइटी का एडजस्ट कर लो और कल्चर प्रेशर से भी आती। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हाउ टू स्टॉप अट्रैक्टिंग टॉक्सिक पार्टनर। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स। अट्रैक्शन इज नॉट एक्सीडेंट। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। उनको आपने अपने अनहील्ड ट्रॉमा से अट्रैक्ट किया हुआ होता है। अगर आपको वैलिडेशन की हंगर है तो टॉक्सिक लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और वो आपकी लाइफ में एंट्री ले लेते हैं। अगर आपका सेल्फ वर्थ बहुत लो है तो कंट्रोलिंग वाले लोग आ जाते हैं। अगर आपका लोनलीनेस बहुत ही हाई है तो मैनिपुलेटिव लोग तुरंत आपकी लाइफ में आ जाते हैं। अगर आपके साथ ये हुआ है कि आप घर में पहले से इग्नोर किए गए हो और आपका दूसरे चीजों में कंपैरिजन हुआ हो, कंपटीशन हुआ हो, तो इस एनवायरनमेंट से भी आपका सेल्फ वर्थ बहुत ही लो होता है। और फिर थोड़ा सा बाहर अटेंशन मिले, रिस्पेक्ट नहीं, अटेंशन, बाहर से जब आपको अटेंशन मिलता है तो वो आपको बहुत ही स्पेशल लगता है और इसकी वजह से आप टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हो। So, healing your wound is equal to changing who you attract. Step number 2, stop confusing intensity with compatibility. टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत हमेशा इंस्टेंटली होती है। इंस्टेंट केमिस्ट्री, बटरफ्लाइज, एक्साइटमेंट, दैट ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग। रिमेंबर वन थिंग, जितनी जल्दी शुरुआत होती है उतना ही टॉक्सिक एंड होता है। जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, जल्दी जल्दी शादी करते हैं, फैमिली को बता देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और शादी के बाद डिस्टेंस, साइलेंस, कंपैरिजन, कंपटीशन, एवरीबडी एल्स इज परफेक्ट, यू आर नॉट। अंडरस्टैंड वन थिंग, हेल्दी रिश्ता धीरे धीरे ग्रो करता है और टॉक्सिक रिश्ता फास्ट बर्न हो जाता है। स्टेप नंबर 3, रेज योर स्टैंडर्ड्स। अगर आप हर एक चीज में ये सोचते हो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, शादी में तो ये नॉर्मल चीजें हैं, अब्यूज थोड़ा ज्यादा ही हो गया आजकल। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टॉक्सिक लोग आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उनको आने देते हो, आप उनके हिसाब से बिहेव करने लगते हो क्योंकि कल्चर प्रेशर होता है, घर बसाना है, सबका बस गया मेरा रह गया, पेरेंट्स ने हाँ कर दी है, इसीलिए अब तो कोई और चारा भी नहीं है। सो डिसरिस्पेक्ट को हम एडजस्ट कर लो करके कर लेते हैं। लेकिन जितना आप डिसरिस्पेक्ट सहन करते हो, आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाते रहते हो, उतना ही टॉक्सिक लोग और आते जाते हैं आपकी लाइफ में। अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे कि दिस थिंग्स आई विल नॉट टॉलरेट, तो टॉक्सिक लोग भी पहले से ही दूर रहेंगे, भाग जाएंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे। स्टेप नंबर 4, प्रूव योर सेल्फ वर्थ। टॉक्सिक पार्टनर्स आपको बोलते हैं कि तुम ही हो जो मुझे समझती हो, लेकिन अब आप इतने रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो कि आप उनके केयर टेकर बन जाते हो, आप उनके थेरेपिस्ट बन जाते हो, आप उनका एक इमोशनल स्पॉन्ज बन जाते हो और आप सारी जिम्मेदारियां ले लेते हो। उनके फाइनेंसेस आपकी जिम्मेदारी, उनके घर के लोगों की सारी जिम्मेदारी वो भी आपकी जिम्मेदारी, घर का जो काम है वो भी आपकी जिम्मेदारी,
जस्ट सी योरसेल्फ कि आप कर क्या रहे हो। आप सारी चीजें अपने ऊपर ले रहे हो और खुद को आप एक परफेक्ट पार्टनर साबित करना चाहते हो और प्रूव करना चाहते हो कि आई एम द बेस्ट पार्टनर। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा होता है, लव प्रूव करने का नाम नहीं है, लव डिजर्व किया जाता है। स्टेप नंबर 5, बिल्ड इमोशनल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब लर्न टू से नो। उनके मूड स्विंग्स आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका हीलिंग आपका प्रोजेक्ट नहीं है, उनका डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना आपका काम नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप हर बार उनका गुस्सा सहन कर लेते हो क्योंकि उनको स्ट्रेस होगा, बाहर का, ऑफिस का, कितना सारा काम होता है। उसकी वजह से दे आर बिहेविंग लाइक दैट। हेल्दी बाउंड्री इज इक्वल टू टॉक्सिक पार्टनर का एग्जिट बटन। स्टेप नंबर 6, स्टॉप ओवर गिविंग। टॉक्सिक पीपल लव इट। आप रिश्ते में देते जाते हो और टॉक्सिक इंसान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। आप सब कुछ संभालते हो, उनके प्रॉब्लम्स, उनके घर के लोगों के प्रॉब्लम्स, आपके खुद के इमोशंस, नाउ वो सब कुछ संभालते रहते हो और फिर आपको एक दिन ये सुनने को मिलता है आपने किया ही क्या है, आप करते ही क्या हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया अब तक। व्हेन यू कीप ऑन ओवर गिविंग, ये उनका एडिक्शन होता है। And you keep on under receiving, that is destroying you. Step number 7, heal your self-worth. जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आपको हमेशा एक चीज बोली गई है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अरे इतना मिलता है ये भी बहुत है, आपको एडजस्ट करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी चीजें ठीक रहेंगी। तो जब कोई आपको कम ट्रीट करता है या थोड़ा सा एबनॉर्मल रहता है, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर यू। आप उसी को एडजस्टमेंट समझ के आराम से रहने लगते हो कि नो, आई डिजर्व दिस मच ओनली। तो जब आप खुद को ही इतना कम रेट में लेते हो कि आप बहुत कम चीजें डिजर्व करते हो, तो आपको कम चीजें ही मिलती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी स्टैंडर्ड्स क्या है, आपने क्या किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आप खुद को क्या समझते हो। हील योर सेल्फ वर्थ, अट्रैक्शन भी शिफ्ट होता है। स्टेप नंबर 8, लर्न टू वॉक अवे अर्ली। टॉक्सिक पार्टनर की पावर यही होती है, आप उन्हें छोड़ते ही नहीं हैं और आप ये सोचते रहते हैं कि यस, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा टाइम जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि शादी कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने दो, तब सब ठीक हो जाएगा। यू कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अगर रेड फ्लैग्स है तो एग्जिट कीजिए, नो एक्सक्यूजेस। स्टेप नंबर 9, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर देयर बिहेवियर। वो स्ट्रेस्ड है, उनका चाइल्डहुड बहुत ही पेनफुल था। पता है, उनकी फैमिली में कभी भी उनको किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए उनके अंदर इतनी सारी कड़वाहट है। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और ऑफिस में किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया है, तभी वो स्ट्रेस रहते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा आजकल स्ट्रेस चल रहा है, इसीलिए वो चिड़चिड़े हो गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे,
इसीलिए ये सब चीजें हुई है, इसीलिए वो अंदर से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए गुस्सा हो जाती है। ट्रॉमा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जस्टिफिकेशन नहीं। आप थेरापिस्ट नहीं हो। स्टेप नंबर 10, डोंट ट्राई टू फिक्स, हील और सेव देम। अब आप अपना काम ये समझ लेते हो कि आई वॉन्ट टू फिक्स, आई वॉन्ट टू फिक्स, सब फिक्स कर देते हैं। लेकिन इस फिक्स करने के चक्कर में आप खुद को ही तोड़ देते हो। आप थेरेपी सजेस्ट करते हो, कपल काउंसलिंग सजेस्ट करते हो, आप कहते हो कि चलो कुछ बुक्स पढ़ ले, कुछ वीडियोस देखते हो, वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चलो यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, कुछ अंगूठी पहन ले, कुछ एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाए। ये सारी चीजें आप अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए करना शुरू करते हो, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका इन्वॉल्वमेंट 0 होता है। सो आप उनको फिक्स करना बंद करें, क्योंकि इस प्रोसेस में आप खुद को ही ट्रेन करते जाते हो। सो चूज योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, नॉट देम। स्टेप नंबर 11, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग पेन। प्यार में थोड़ा बहुत तो रोना धोना होता है, शादी में ये सब चीजें नॉर्मल होती है, जिस हो जाता है बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर टीयर्स ज्यादा है, इनसिक्योरिटी ज्यादा है, आप हमेशा टेंस्ड रहते हो इंस्टेड ऑफ फीलिंग रिलैक्स्ड या सेफ, तो वो प्यार नहीं है, वो ट्रॉमा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्टेप नंबर 12, आस्क बेटर क्वेश्चंस। ये मत पूछो कि मैं बार बार टॉक्सिक इंसान को क्यों अट्रैक्ट करता हूं। ये पूछो कि मैं टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ क्यों करता हूं। आप बार बार वही पैटर्न रिपीट करते हो क्योंकि आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो। सो आपका सेल्फ वर्थ जो है उसकी बाउंड्री सेट कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल टू हीलिंग का हाईवे। स्टेप नंबर 13, बिल्ड अ लाइफ यू लव। जब टॉक्सिसिटी होती है रिलेशनशिप में तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो, जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते हो, कुछ पर्पस नहीं रह जाता है, जस्ट यू आर ऑलवेज टेंस्ड। सो फुलफिल्ड लाइफ एक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है आपकी जिंदगी में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेके बैठे नहीं रहना है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, हॉबीज पे ध्यान दीजिए, कैरियर पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीजें डेवलप कीजिए खुद के अंदर, ताकि उससे आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहेगा। आप जब फुलफिल करते हो, वो लाइफ जीते हो जो आपको अंदर से खुशी देती है, सो वो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो ज्यादा अच्छी है, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। आपका टारगेट सिर्फ रिलेशनशिप के अराउंड ना रखें। स्टेप नंबर 40, ट्रस्ट पैटर्न्स नॉट अपोलॉजीज। टॉक्सिक लोग बोलते सब कुछ सही है लेकिन करते सब कुछ गलत है। हर फाइट के बाद सॉरी, दिस वॉज द लास्ट टाइम, ये चीज आइंदा रिपीट नहीं होगी। और उनका बिहेवियर सेम ही रहता है, उनकी एक्शंस और उनके वर्ड्स कभी भी मैच नहीं होते हैं। सो आप उनका पैटर्न देखिए, उनकी अपॉलॉजीज मत देखिए, उनके सॉरीज मत गिनिए, उनका पैटर्न देखिए कि क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 15, स्टॉप इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स ड्यू टू लोनलीनेस। अकेलेपन की वजह से आप इतना हाई फील करते हो किसी की नीड के लिए कि आप ये देखते ही नहीं कि आप कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और गलती कर लेते हो, और ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में आने देते हो जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है।
आपको ये कहा गया है कि एज निकल जाएगी, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और दूसरों की शादी हो गई है, फ्रेंड्स सेटल हो गए हैं, एक मैं ही नहीं हूं। सो ये सारी चीजें सोच के आप एक ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हो कि जहां पे आप सिर्फ लूज करते हो। सो कंपेनियनशिप चाहिए, कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। जब आप हील होते हो तो नेचुरली आपकी एनर्जीज चेंज होती है और आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपको ड्रामा बोरिंग लगता है और पीस अट्रैक्टिव लगता है। आप इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो। आप इमोशंस की वजह से डिसीजंस नहीं लेते हो, बल्कि आप चूज करते हो कॉन्शियसली। आप बेर मिनिमम के लिए कभी भी सेटल नहीं होते, क्योंकि यू नो योर वैल्यू नाउ। आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप एक कंसिस्टेंसी डिजर्व करते हो रिलेशनशिप के अंदर। जब आप अपने अंदर एक इमोशनल सेफ्टी, एक जो सिक्योरिटी है इमोशनल, वो बिल्डअप करते हो, तो बाहर से आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप खुद को चूज करते हो, आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखते हो। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीजों में से बाहर आने में मदद मिले। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, do take good care of yourself, because nobody can do better than you. Thank you.